बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। चाइना और ताइवान का कन्फ्लिक्ट एक बार फिर जो है काफ़ी जो है माहौल ख़राब हो गया है। ईस्ट चाइना सी के अंदर, ताइवान स्ट्रेट के अंदर चाइना ताइवान कन्फ्लिक्ट, ये ऑफिशियल नेम याद करें दोनों के। मैंने यहाँ पर इनका मैप भी बनाया है, लेकिन पहले इसको जानते हैं। PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये इनका ऑफिशियल, ये इनके नेम्स हैं। चीन का ऑफिशियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और इसको लिखते हैं PRC, और यह है रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ROC, ऑफिशियल नेम ऑफ ताइवान। याद कीजिएगा, ये तकरीबन हम यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज ऑफिशियल नेम ऑफ चाइना, चीन का ये जो है ऑफिशियल नाम है, और ये रिपब्लिक ऑफ चाइना ROC, यह है ताइवान का ऑफिशियल नेम। ठीक है, ताइवान एक बहुत ही स्मॉल कंट्री है। यहाँ पर आप देख लें इसको, ये चीन का इलाका है और ये है ताइवान। ठीक है, ओवरऑल ताइवान के अंदर ये इसका मेन जजीरा है, ताइवान का ये वाला मेन आइलैंड है। इसके सराउंडिंग में, साइड में बहुत सारे और भी स्मॉल स्मॉल जजीरे हैं। तो ओवरऑल जो ताइवान है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 168 आइलैंड्स। ओवरऑल वहाँ पर 168 आइलैंड्स हैं, बहुत स्मॉल हैं दूसरे जो हैं, और सबसे बड़ा जो है ये मेन आइलैंड है, जिसको ताइवान का जो मैप में तकरीबन वो ज़ाहिर रहता है। जो इलाका है ओवरऑल ये है 36,190 स्क्वायर किलोमीटर, 36,190 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो कुल इराजी है, कुल एरिया है यहाँ पर ताइवान का। ये चाइना, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं इस मैप को हम। इसको हम कहते हैं फार ईस्ट या ईस्ट एशिया, फार ईस्ट या ईस्ट एशिया। ये चाइना है यहाँ पर, इट इज चाइना, ये चाइना हो गया। और जो ये वाला है, दिस वन इज ताइवान। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहां से यूं, ये जो इलाका है ये है कोरियन पेनिनसुला, और यहाँ पर है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया। फिर यहाँ से यूं जो है इस तरह का, इट इज जापान। यहाँ से जो है ये जापान कहलाता है, इट इज जापान, ये जापान है फिर यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो है इसको कहते हैं जापान सी। यहाँ पर ये सी है, इट इज जापान, जापान सी। ये चाइना है, ये साउथ नॉर्थ कोरिया। जो पानी है इसको हम कहते हैं येलो सी। क्या? इट इज येलो सी। और ये जो इलाका है जहां पर ताइवान है, दैट इज ईस्ट चाइना सी, और चीन के बिल्कुल साउथ में है साउथ चाइना सी। ठीक है, अब एक बात याद कीजिएगा, ताइवान अभी तक एक खुद मुख्तियार कंट्री नहीं है, एक सॉवरेन कंट्री नहीं है। चीन का दावा है कि ताइवान मेरा है, और अगर पीसफुली डिप्लोमेटिकली ताइवान ने मुझे ज्वाइन नहीं किया तो मैं फोर्स को भी यूज कर सकता हूं, यानी कि जंग करके भी मैं ताइवान को अपना हिस्सा बना लूंगा, ये दावा कहता है चाइना। डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं इनफॉर्मल, फॉर्मल नहीं है ताइवान के साथ। ओवरऑल जो यूएन के 193 कंट्रीज हैं, इनमें से 13 कंट्रीज आज तक, 13 countries they maintain diplomatic relations with Taiwan. That does not mean कि उन कंट्रीज ने जो है वो रिकॉग्नाइज कर लिया है ताइवान को, बस उनके कुछ रिलेशंस जो है वो मेंटेन है। और ये 13, अच्छा ये 13 कंट्रीज ये भी हैं, और होली सी भी है। ओवरऑल 14, कितने 14, लेकिन होली सी जो है यानी कि वेटिकन सिटी, ये यूएन का मेंबर नहीं है, इट्स ओनली यूएन ऑब्जर्वर। तो 13 सॉवरेन कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं ताइवान के साथ, और एक है होली सी। और ये जो 13 कंट्रीज हैं, इनमें अमेरिका शामिल नहीं है, जो कि सपोर्टर है, एक अलाय है ताइवान का, या जापान भी शामिल नहीं है वहां पर। जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, अमेरिका, ये एलीज हैं, सपोर्ट करते हैं ताइवान को, लेकिन इन चारों ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन नहीं किए ताइवान के साथ। जो 13 कंट्रीज हैं ये वाले, ये तकरीबन जो कैरेबियन कंट्रीज हैं, कौन से? कैरेबियन कंट्रीज एंड सेंट्रल अमेरिका, ये वहां कंट्रीज हैं जिन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन किए ताइवान के साथ। और चीन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जिस कंट्री ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन किए ताइवान के साथ,
उनके साथ मेरे कोई भी रिलेशंस नहीं होंगे। ये चीन ने वार्न किया है कई मरतबा। और चाइना फॉलो कर रहा है वन पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी को। याद कीजिएगा, व्हाट चाइना इज फॉलोइंग नाउअडेज, वन चाइना पॉलिसी। चीन का यह दावा है कि ताइवान तो है ही नहीं, ताइवान तो मेरा इलाका है, तो ये एक ही चाइना है, चाहे चाइना खुद चाहे ताइवान। इट्स वन चाइना पॉलिसी। इनफैक्ट साउथ कोरिया जो कि एंटी अमेरिका है, साउथ कोरिया, जापान वो तकरीबन एंटी अमेरिका है और खुद सॉरी प्रो अमेरिका है। सॉरी, ताइवान हो गया या साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, दे आर सपोर्टर्स, दे आर अलाई, दे आर प्रो अमेरिका। तो इनफैक्ट साउथ कोरिया या जापान या खुद अमेरिका भी वो इस पॉलिसी को मानते हैं, यानी कि वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। उनके कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन नहीं है जो हैं विद ताइवान। इनफैक्ट इंडिया को आप देख लें, इंडिया खुद जो है वो एंटी चाइना है, लेकिन फिर भी इंडिया के कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है ताइवान के साथ। तो मैंने कहा जो 13 कंट्रीज हैं उनमें जो कैरेबियन कंट्रीज हैं, दे आर द पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन सी है, वहां पर स्मॉल स्मॉल जजीरे हैं। और कुछ कंट्रीज हैं सेंट्रल अमेरिका की, जो 7 कंट्रीज हैं, कुछ वहां से भी हैं। और चीन ने वाज़ेह कहा कि अगर किसी भी कंट्री ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन किए हैं ताइवान के साथ, तो उसके साथ कोई हमारे रिलेशंस नहीं होंगे। तो चाइना इज फॉलोइंग वन चाइना पॉलिसी, और इसको इंडिया भी फॉलो कर रहा है इस पॉलिसी को, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो या खुद अमेरिका इसको फॉलो कर रहा है। ताइवान के डिस्प्यूट्स भी हैं, ताइवान के क्या हैं, डिस्प्यूट्स भी हैं इन साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी। कहां पर, साउथ एंड ईस्ट, मैंने यहां पे लिखा नहीं है, एंड ईस्ट चाइना सी, यहां पे लिखें ईस्ट, ठीक है ना। अब ये जो हो गया ईस्ट चाइना सी, यहां भी कुछ डिस्प्यूट हैं ताइवान के, किसके साथ, जापान के साथ। सिनकोकू आइलैंड्स, ये जापान है, जापान, यहां कुछ इसके आइलैंड्स आते हैं, यहां से यहां तक आ रहे हैं, और ये कंट्रोल कर रहा है इनको, जापान आइलैंड्स को, स्मॉल जजीरे यहां पर इन ईस्ट चाइना सी। यहां पर दावा करते हैं दोनों, खुद चाइना भी और ताइवान भी। तो ताइवान के डिस्प्यूट भी हैं विथ जापान ऑन दी सिनकोकू आइलैंड्स। उसके बाद अगर हम बात करें साउथ चाइना सी के अंदर, यहां पर साउथ चाइना सी है चीन के लोग साउथ में, जहां पर 3 बड़े हम नाम सुनते हैं या डिस्प्यूट्स हैं वहां पर। एक स्प्रेटली जजीरा है, आइलैंड है, स्प्रेटली, पेरासल, 9 डैश लाइन। तो वहां पर ताइवान और वियतनाम और ब्रुनाई, ये तीनों जो हैं डिस्प्यूट्स हैं इनके चाइना के साथ, क्योंकि चाइना उनको कंट्रोल कर रहा है, पेरासल आइलैंड को, स्प्रेटली आइलैंड को, और जो है 9 डैश लाइन को। और यही वजह है कि अमेरिका ने बार बार सपोर्ट किया फिलिपाइनीज को, चाहे वो ताइवान हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, वियतनाम हो, ब्रुनाई हो, मलेशिया हो, इनको सपोर्ट करता है अमेरिका अगेंस्ट चाइना, ठीक है ना। अब जो रिसेंटली ये जो कशीदगी का माहौल हो गया यहां पर ईस्ट चाइना सी के अंदर, कहां पर, ईस्ट चाइना सी में, यहां पर ताइवान के साथ, वो हुआ इसके वजह से नैन्सी पेलोसी, द स्पीकर ऑफ अमेरिकन लोअर हाउस, जो कांग्रेस है अमेरिकन पार्लियामेंट, उसके 2 हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, एक अपर है सेनेट, द लोअर इज कॉल्ड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उसका स्पीकर है नैन्सी पेलोसी। तो इसने दौरा किया है ताइवान का। अब ताइवान तो कोई सॉवरेन कंट्री है ही नहीं, तो अब फिर क्यों आ रहे हैं वहां पर ताइवान के अंदर। और चाइना ने वार्न भी किया था अमेरिका को कि आप कोई भी डिप्लोमेट को, अपने पॉलिटिशियन को यहां पर ताइवान में ना भेजें। और ये चीन ने वार्न में कहा था कि अगर कुछ मिस एडवेंचर हुआ तो उसका खुद अमेरिका होगा रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो जब ये नैन्सी पेलोसी यहां पर आई ताइवान में, तो चीन ने वहां पर कुछ मिलिट्री ड्रिल्स किए हैं, मशकें किए हैं, और पहली बार चाइना, हालांकि चाइना पहले यहां से यहां था शामिल इस पानी के अंदर, इस दिस वाटर इज कॉल्ड ताइवान स्ट्रेट। ये जो पानी है इसको हम कहते हैं ताइवान स्ट्रेट। दिस वाटर इज बिटवीन ताइवान एंड मेनलैंड ऑफ चाइना। तो ये पानी है ताइवान स्ट्रेट। कुछ इसका आधा हिस्सा है जो पानी का, दैट इज द पार्ट ऑफ ताइवान, जो कुछ इसका इलाका वेस्ट में है, पार्ट ऑफ चाइना। तो चीन ने यहां से नेवी को यूज किया, एयरफोर्स को यूज किया, और फर्स्ट टाइम तारीख में ऐसा हुआ जो चीन ने मिसाइल फायर किए हैं, यहां से फायर किए हैं, मेनलैंड से।
जो मेन लैंड से फायर किए गए वो जो मिसाइल्स हैं चीन के, वो इस ताइवान स्ट्रेट से भी और ताइवान से भी आगे निकल चुके हैं। दे हैव क्रॉस्ड, यहां से फायर किए गए मिसाइल, यहां से फायर किए गए आकर यहां पर गिरे हैं टू द ईस्ट ऑफ ताइवान। ठीक है ना। तो ये बहुत ही जो है ताइवान फेल्ट इनसिक्योर, और एक मैसेज दिया है चीन ने अमेरिका को, और जो ताइवान के एलीज हैं, पर्टिकुलरली अमेरिका हो गया या जो इसके यूरोपियन यूनियन के अंदर, यूरोप के अंदर जो उसके पार्टनर्स हैं अमेरिका के, उनको मैसेज दिया चाइना ने कि अगर कुछ भी किया ताइवान के अंदर तो आपका फिर खैर नहीं होगा। और अमेरिका ने पहले भी कहा चीन को कि अगर ताइवान के ऊपर चीन ने कब्जा किया, कोई हमला किया, तो हम सपोर्ट करेंगे ताइवान को। ये बात सुनकर ना लोग हंसते हैं कि ये वही अमेरिका है जिसने पहले कहा था रूस को, रशिया को कि अगर आपने कुछ गलत किया, मिस एडवेंचर किया, हमला किया यूक्रेन के ऊपर, तो फिर आपका खैर नहीं होगा। और फिर रूस ने वहां पर हमला किया भी, लेकिन अमेरिका दूर खड़ा रहा, उसने कुछ भी नहीं किया। तो ये भाई ताइवान है, बहुत छोटा सा इलाका है ताइवान एक, और इसको पता है कि अमेरिका बीच में नहीं आएगा, तो इसलिए मुझे कुछ खराब भी नहीं करना चीन के साथ। तो बहरहाल ताइवान जो है वो अलग कंट्री बनना चाहता है, एक सॉवरेन कंट्री बनना चाहता है, लेकिन याद कीजिएगा ताइवान सॉवरेन कंट्री नहीं बन सकता, क्योंकि चाइना जो है वीटो पावर है, और किसी भी कंट्री के लिए उनको 5 वीटो पावर्स लाजमी एक्सेप्ट करें सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो चाइना की वजह से ताइवान कभी भी एक सॉवरेन कंट्री नहीं बन सकता। और चीन ने बार बार कहा कि ताइवान मेरा इलाका है, और अगर ये पीसफुली अगर ताइवान के लोग नहीं मानते हैं तो मैं इनको इनके खिलाफ जो है वो एक्शन भी ले सकता हूं। तो बहरहाल यहाँ पर अमेरिका, मुझे उम्मीद है, मुझे कंफर्म भी है कि अमेरिका यहाँ पर बीच में आएगा भी नहीं, अमेरिका यहाँ पे नहीं आएगा। अमेरिका बहुत एक्टिव है, आप कोल्ड वार को देख ले, जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनके खिलाफ कोई जंग नहीं किया अमेरिका ने। सोवियत यूनियन बहुत स्ट्रांग था, क्यूबा में जाकर मिसाइल फिट किए सोवियत ने 62 में, फिर भी कुछ नहीं किया अमेरिका ने सोवियत यूनियन को। अमेरिका लड़ता है स्मॉल कंट्रीज हैं, बैकवर्ड, कमजोर, उनके खिलाफ। चाइना हो गया, रूस हो गया, बहुत ही स्ट्रांग कंट्रीज हैं, कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा इनका अमेरिका। तो बहरहाल ये जो मिलिट्री ड्रिल्स हुए हैं, जो आजकल यह माहौल खराब हो गया है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द विजिट ऑफ नैन्सी पेलोसी। तो इसको मजीद और भी आप जानें, इससे पहले मैंने एक और भी वीडियो किया था अपलोड, उसको भी आप देख लें रिगार्डिंग ताइवान एंड चाइना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।